हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही हाल ही में इस योजना की घोषणा की है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में आयोजित फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्त, हाल ही में आयोजित फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही यह खिताब जीता है। दोस्त, लुइस हैमिल्टन, जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और पहले स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन और दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेस्टप्पन, जो रेड बुल के ड्राइवर हैं, और तीसरे स्थान पर रहे हैं वल्टेरी बोल्टास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। तो आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मैक्स वेस्टप्पन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और वोल्टेरी बोल्टास ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर है। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब जो जीता है वो जीते हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, वो किस राज्य के कैबिनेट मंत्री थे? तो दोस्त, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, वे उत्तर प्रदेश जो राज्य के है उसी के कैबिनेट मंत्री थे। इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्त? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड रखते हैं। साथ ही दोस्त, यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और बात की जाए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितना है दोस्त? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 80। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 100। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या यह है 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा के 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। नेशनल चंबल सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ दोस्त, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप याद रखें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ: दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में पीएनबी, जो पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने बैंकिंग को, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। आप बात आई पीएनबी, तो पीएनबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, पीएनबी, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1894 को। कब दोस्त? 12 अप्रैल 1894 को। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर जो थे वो थे दयाल सिंह मजीठिया। कौन थे दोस्त? दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। साथ ही दोस्त, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है न्यू दिल्ली। और बात की जाए वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? वह है मल्लिका अर्जुन राव। कौन है दोस्त?
मल्लिका अर्जुन राव। तो आप पंजाब नेशनल बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के खाजे, हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? तो दोस्त हाल ही में जो गोवा जो राज्य के खाजे, हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? गोवा। अब बात आई गोवा, तो गोवा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे तो गोवा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो गोवा का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 30 मई 1987 को। कब दोस्त? 30 मई 1987 को। बात की राजधानी कहाँ है? पणजी। बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है दोस्त? प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। साथ ही दोस्त गोवा के जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या जो गोवा के वो है 2। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 1। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। तो आप ध्यान रखिएगा, जो गोवा के जो लोकसभा सीटों की संख्या वह है 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा के 40। साथ ही साथ दोस्त गोवा के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है गोवा में। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है? गोवा में। अंसी नेशनल पार्क, ये भी गोवा में। और कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है गोवा में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें, किसी भी राज्य का, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? गोवा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में गो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में गो एयर एयरलाइन जो है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वह है कौशिक खोना। आप ध्यान रखिएगा, कौशिक खोना को गो एयरलाइन का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कौशिक खोना। तो आप ध्यान रखिएगा। आप बात आई गो एयरलाइंस, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वो है मुंबई। और इसके फाउंडर जो गो एयरलाइन है, इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे जे बाडिया। कौन थे दोस्त? जे बाडिया। और बात की जाए सीईओ, तो सीईओ जैसा कि हम बता चुके हैं हाल ही में इनकी नियुक्ति है, वो कौन है दोस्त? कौशिक खोना। तो इसका आंसर क्या था? कौशिक खोना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो नागालैंड सरकार है उन्होंने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नागालैंड। अब बात आई नागालैंड, तो नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे नागालैंड, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और बात की जाए इसके सीएम, तो यहाँ के सीएम जो है वो कौन है? वो है नेफ्यू रियो। कौन है दोस्त? नेफ्यू रियो। और बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है दोस्त? RN रवि। साथ ही दोस्त नागालैंड, तो नागालैंड के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एनटांकी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है नागालैंड में। पुलीबाज नेशनल पार्क, पुलीबाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है नागालैंड में। फकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है नागालैंड में। और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है नागालैंड में। साथ ही दोस्त नागालैंड के जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है नागालैंड के दोस्त वो कितना है? वो है 1। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 1। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। तो आप ध्यान रखिएगा, जो नागालैंड है यहाँ के राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है, लोकसभा की 1, और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा का है 60। तो आप नागालैंड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल
हाल ही में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? किरण रिजिजू। आप ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में खेल मंत्री हैं। इसका शुभारंभ क्यों किया गया? तो दोस्त इसका जो शुभारंभ किया गया, ये क्यों किया है दोस्त? तो ये किया गया है, आप ध्यान रखिएगा, इसका जो शुभारंभ किया गया है ये मुख्य रूप से किसके लिए किया गया दोस्त? तो ये किया गया है जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उसके बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो पहल शुरू किया गया है फिट इंडिया यूथ क्लब, इसका शुभारंभ क्यों किया गया? तो ये किया गया है कि जो ये भारत की जो नागरिकों हैं, जो भी नागरिक है, उसके बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? किरण रिजिजू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो धोनी एवं सुरेश रैना, जो महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ए और बी, यानी कि MS धोनी और सुरेश रैना। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जितने भी प्रारूप होते हैं क्रिकेट के, सभी से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या था? ए और बी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में मेघालय के कितने गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो मेघालय के कुल 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 12। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मेघालय के कुल 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई मेघालय। तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे मेघालय, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। बात किया राजधानी कहाँ है? शिलोंग। बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। कौन है दोस्त? कोनराड संगमा। और यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? तथागत रथ। कौन है दोस्त? तथागत रथ। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तथागत रथ। साथ ही दोस्त लोकसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 1, और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 60। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मेघालय की जो लोकसभा सीटों की संख्या वह है 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि नोकरेक नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है मेघालय में। वालपक्कम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है मेघालय में। सीजू बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है मेघालय में। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं मेघालय के, उन्हें आप याद कर लें। साथ ही दोस्त ये जो अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस के कारण कुल 73 सुअरों की मौत हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी फैक्ट हैं मेघालय के बारे में, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई? तो दोस्त हाल ही में छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। जितने भी फ्रेंड थे इसका आंसर सही दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है। इसका आंसर क्या था दोस्त? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आप करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहीं पर प्रतिदिन हम PDF को डाल देते हैं। तो कृपया आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।